हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का पोइट्री का द विलेज सॉन्ग यानी कि चैप्टर 3 है और इसके पोइट है सरोजनी नायडू। इसका हम आपको सेंट्रल आइडिया बताएंगे और उसकी हिंदी भी बताएंगे। तो द थीम ऑफ द पोएम इज अ कंपैरिजन बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट अबाउंड्स इन मटेरियल प्लेजर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर दैट इज कॉन्ट्रेरी टू इट। इसका जो मुख्य विषय है कविता का वह यह है कि तुलना की गई है यानी कंपैरिजन किया है दो चीज़ों के मध्य में। एक ह्यूमन बीइंग दैट अबाउंड इन मटेरियल प्लेजर, एक जो मानव के जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, आनंद हैं, उसके बारे में, और दूसरा है वर्ड ऑफ नेचर दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू इट, और दूसरा है जो प्रकृति का संसार है, हमारा जो प्रकृति है उसके मध्य में, इन दोनों के मध्य में तुलना की गई है। द मदर रिप्रेजेंट द मटेरियल वर्ल्ड, जो माता है, जो माँ है इस कविता में, वह रिप्रेजेंट कर रही हैं, दर्शा रही हैं, बता रही हैं भौतिक संसार के बारे में। सी रिकाउंट्स, वह गिना रही हैं सम ऑफ द फीचर ऑफ दिस ह्यूमन मटेरियल, मानव के भौतिक गुणों के बारे में। वर्ड लाइक ज्वेलरी, जैसे कि जो शादी विवाह की जो ज्वेलरी होती हैं, आभूषण होते हैं, उनके बारे में। मैरिज ब्राइडल सॉन्ग, और शादियों में जो गीत गाए जाते हैं उनके बारे में। क्रेडल सॉन्ग, सैंडल सेंटेड लीजर, और उसके बाद विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में वह बता रही हैं। बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड हनीमून, और बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो लोरियां गाई जाती हैं उसको वो दर्शा रही हैं, बता रही हैं। और उसके बाद जो मधुर मिलन है, हनीमून है, उसके प्रसंग को भी माँ जो है वो दर्शा रही हैं। द डॉटर रिप्रेजेंट द वर्ड ऑफ नेचर, लेकिन जो पुत्री हैं, बेटी हैं, वह रिप्रेजेंट कर रही हैं, बता रही हैं वर्ड ऑफ नेचर, प्रकृति के संसार को, कि संसार में जो प्रकृति है उसके बारे में वह बता रही है। द ब्लॉसमिंग ऑफ चंपा, जैसे कि चंपा जो कि एक पुष्प है, फूल है, उसका ब्लॉसमिंग होना, उसका खिलना। द आइसलैंड्स इन द रिवर रिसाउंडिंग विथ कुकू कूइंग, यानी कि जो नदियों के बीच में कोयल की जो कूक सुनाई दे रही है उसके बारे में बता रही है। गर्गलिंग ऑफ स्ट्रीम अट्रैक्ट हर, और आगे वह कहती है कि जो गड़गड़ाहट है झरनों के पानी की वह उसे अत्यधिक आकर्षित कर रही है अपनी ओर। सी नोज दैट लाफ्टर एंड ऑल द सॉन्ग्स विल एंड इन सॉरो, उसको भली भांति यह पता है, यानी जो पुत्री है, लड़की है, बेटी है, उसे भली भांति यह पता है कि दैट लाफ्टर एंड ऑल द सॉन्ग, कि सभी गीत, सभी खुशियाँ, विल एंड्स इन सॉरोज, आखिरकार उनका जो अंत है या जो समाप्ति है वह दुख में ही होगी। तो ये था सेंट्रल आइडिया जो कि काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। यद्यपि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।